Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed the infectious diseases, that is the communicable disease, in which some definitions are discussed. Now, we continue this definition. So, the next definition is endemic. When an infectious disease is a more or a less prevalent in a locality or community, it is called as a endemic. Endemic यानी क्या? ऐसा infectious disease वो लेस और मोर प्रिवेंट हो रहा है लोकेलिटी और कम्युनिटी में, सोशली वो ज़्यादा प्रिवेंट नहीं हो रहा है या फिर कम प्रिवेंट हो रहा है, तो ऐसे डिसीज़ को हम बोलते हैं इंडेमिक। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं इंडेमिक। इंडेमिक यानी क्या? एन इन्फेक्शियस डिसीज इज़ अ मोर और अ लेस प्रिवेंट इन अ लोकेलिटी और कम्युनिटी। ऐसे डिसीज़ को हम इंडेमिक बोलते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज sporadic. Sporadic when a disease occur at an interval and in a single scattered or isolated cases, it is called as a sporadic. Sporadic यानी क्या? ऐसा डिसीज़ वो ऑकर होता है एट इंटरवल फेज में वो ऑकर होता है, या तो फिर सिंगल स्कैटर्ड में या फिर आइसोलेटेड केसेस में ऑकर होता है। इसको ही बोलते हैं हम स्पोरेडिक डिसीज़ या फिर स्पोरेडिक। ठीक है, तो स्पोरेडिक यानी क्या? ऐसा डिसीज़ वो ऑकर होता है एट इंटरवल या फिर सिंगल स्क्रैटर्ड या फिर आइसोलेटेड केसेस में डिसीज़ ऑकर होता है, तो उसको ही बोलते हैं हम स्पोरेडिक। देन नेक्स्ट इज अ पैंडेमिक. व्हेन एन एपिडेमिक इज अ वेरी वाइडली स्प्रेड ओवर अ लार्ज ट्रैक्ट फ्रॉम अ कंट्री टू कंट्री और ओवर होल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड एज अ पैंडेमिक. ठीक है, तो पैंडेमिक यानी क्या? ऐसा एपिडेमिक ईयर कि वो वाइडली स्प्रेड हो रहा है एखादा डिसीज़ कंट्री टू कंट्री या फिर होल वर्ल्ड में वो डिसीज़ स्प्रेड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम यानी कि वो ईयर को हम बोलते हैं पैंडेमिक ईयर, या फिर उस डिसीज़ को बोलते हैं हम पैंडेमिक डिसीज़. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हो गया हमारा एड्स इज़ अ पैंडेमिक डिसीज़. देन हो गया हमारा कोरोना. अभी पैंडेमिक सिचुएशन से हम सफ़र कर रहे हैं. कोरोना ये भी एक पैंडेमिक डिसीज़ ही है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो स्प्रेड हो रहा है, तो इसको ही हम बोलेंगे पैंडेमिक. ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ एपिज़ोटिक an infectious disease in a lower animals is called as a episodic. episodic यानी क्या? ऐसा infectious disease वो lower animals पर spread होता है या फिर lower animals में पाया जाता है, तो इसको ही बोलते हैं हम episodic. ठीक है, the next is a exotic. When a disease is not actually present in a locality but is introduced from abroad, it is called as a exotic. exotic यानी क्या? ऐसा disease कि वो लोकेलिटी में फाउंड नहीं हो रहा है जहाँ पर हम रह रहे हैं, जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं. ठीक है, तो इंडिया में वो फाउंड नहीं हो रहा है, बट वो एब्रॉड में प्रेजेंट है और उसकी एब्रॉड में से वो हमारे लोकेलिटी एरिया में आया है, तो ऐसे डिसीज़ का हम बोलेंगे एक्सोटिक. ऐसे डिसीज़ को हम बोलेंगे एक्सोटिक. ठीक है, एक्सोटिक यानी क्या? व्हेन अ डिसीज इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन लोकेलिटी बट इंट्रोड्यूस फ्रॉम एब्रॉड, वो एब्रॉड से आया है या फिर इंट्रोड्यूस हुआ है एब्रॉड से, ऐसे डिसीज़ को हम एक्सोटिक बोलेंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ कॉन्टैक्ट. अ कॉन्टैक्ट इज अ पर्सन who has been exposed to the risk of infection as a result of direct or indirect association with a case of communicable disease. ठीक है, कॉन्टैक्ट यानी क्या? ऐसा पर्सन का कॉन्टैक्ट who has been exposed to the risk of infection as a result of indirect or direct association with the case of communicable disease. एखादा communicable disease है, फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा कोरोना. ठीक है, तो एक फैमिली मेम्बर में अगर कोरोना हुआ तो उसकी केयर करने में या फिर उसकी देखभाल करने में जो कुछ भी पर्सन कांटेक्ट में आते, फॉर एग्जांपल हो गए डॉक्टर्स हो गए या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, तो उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है या फिर वैसे पर्सन को हम बोलते हैं कांटेक्ट. ठीक है,
अगर एक आधा पर्सन है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो गया, नर्सेस हो गए या फिर फैमिली मेम्बर्स हो गए, अगर वो जिस कम्युनिकेबल डिसीज़ में वो सफ़र कर रहे ऐसे पर्सन को, इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में चले जाए या फिर कांटेक्ट में आए, तो ऐसे पर्सन को हम कांटेक्ट बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ इंसिडेंस। इट सिग्निफाइज द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज of infection of any other event occurring during a prescribed period is a relation to the unit of population in which they occur. Incidence यानी क्या? It signifies the number of cases of disease, वो signify करता है number of cases of disease का, of infectious and or any other event occurring during a prescribed period, ठीक है। जो disease का infection है वो सिग्निफाई करता है नंबर ऑफ केसेस। देन एनी अदर इवेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग अ प्रिस्क्राइब पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड में वो ऑकर हो रहा है इन रिलेशन टू यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इन विच दे ऑकर, तो इसको बोलते हैं हम इंसिडेंस। देन नेक्स्ट इज अ इंक्यूबेशन पीरियड। आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ अ पर्सन the germs remain latent in a body and the person does not develop any symptoms for a time. The duration of period varies in each disease and the person may remain healthy during this period, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड यानी क्या? जैसे कि कोई डिसीज़ है, ठीक है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, फॉर एग्जांपल कोरोना के सिम्टम्स अगर हमारी बॉडी में चले जाए, ठीक है, आपको पता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज़ है, ठीक है। तो कोरोना वायरस अगर एक आधी हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला जाए, ठीक है, 14 डेज़ वो मल्टीप्लाई होगा बॉडी में, तो इस पीरियड में ये जो 14 डेज़ है ये ड्यूरेशन पीरियड है, ठीक है। ये ड्यूरेशन पीरियड में वो डिसीज़ हमको सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा बट डज नॉट डेवलप एनी सिम्टम्स फॉर द टाइम। तो ऐसे पीरियड को हम उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड पर्टिकुलर डिसीज़ का पर्टिकुलर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 7 डेज़ है, बट कोरोना का 14 डेज़ है। अदर डिसीज़ का भी इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है। तो ये हो गया हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड यानी क्या? जो जर्म्स होते हैं, वो वायरस होते हैं, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, बट उस दौरान वो जो ड्यूरेशन रहता है उस दौरान वो सिम्टम्स डेवलप नहीं करता। तो वो जो ड्यूरेशन है बिटवीन द सिम्टम्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वायरस, तो ये जो पीरियड है उसको ही बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। द नेक्स्ट डेफिनेशन एंड लास्ट डेफिनेशन इज अ पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, it is the duration of communicability of the disease. It begins with the appearance of a first symptoms or even before that and last until the patient has a recovered absolutely, ठीक है। the period of infectivity क्या है? ये जो ड्यूरेशन होता है communicability of disease का, इट बिगेंस रहता है विथ अपियरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स। वो ये बिगेंस रहता है अपियरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स और इवन बिफोर दैट द लास्ट अंटिल द पेशेंट हैज़ अ रिकवर एब्सोल्युटली, ठीक है। जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है, जब से हमें फर्स्ट सिम्टम्स ऑब्जर्व हुआ तब से लेकर जो रिकवरी है, पेशेंट की रिकवरी है, तो जब तक वो रिकवर नहीं होता, ये जो बीच में का पीरियड है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, तो इसको ही बोलते हैं हम पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी में क्या? एक आदि कम्युनिकेबिलिटी डिसीज़ है, अगर वो अपीयर कर रहा है फर्स्ट सिम्टम्स, तो फर्स्ट सिम्टम्स जब अपीयर होगा उस दिन से तो रिकवरी स्टेज तक, रिकवरी होने तक उस पेशेंट की, उस लास्ट दिन तक उसकी रहती है ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, दैट इज़ द पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। जो ड्यूरेशन रहता है उस टाइम का, तो वो हो गई हमारी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा इन्फेक्शियस डिसीज़ के सम डेफिनेशंस। देन नेक्स्ट वी डिस्कस द डिसीज़ कैरियर। डिसीज़ कैरियर, these are a person
who harbor pathogenic microorganism of a specific infectious disease without a manifesting any sign and symptoms of the disease, but who are still able to infect other individuals. They being to 4 types. ये disease carrier जो है ये 4 types के यहाँ पर दिए हैं. तो इसमें क्या बताया है कि एक आध person who harbor the pathogenic microorganism of a specific infectious diseases without a manifesting any sign and symptoms of the disease, but who are still able to infect other individuals. तो ये जो डिसीज़ कैरियर है, अगर एक आधी पर्सन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी अदर वायरसेस ने, अगर उसके वायरसेस इन्फेक्शियस डिसीज़ के वायरस अगर उसके बॉडी के कांटेक्ट में आ गए और which does not develop any sign and symptoms of this disease, but ऐसे पर्सन वो इन्फेक्ट करते हैं अदर पीपल को, अदर इंडिविजुअल्स को वो इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो होगा हमारा डिसीज़ कैरियर. ये जो डिसीज़ कैरियर है ये 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ अ प्रिकॉशियस और इंक्यूबेशन कैरियर, देन सेकंड इज़ अ कॉन्टैक्ट कैरियर, देन थर्ड इज़ अ convalescent carrier, and fourth is a chronic carrier. So first we discuss the precocious or a incubation carrier. These are a person during a incubation period of the infectious disease. ये जो precocious और incubation carrier है तो ये किस में आता है, अगर ऐसे पर्सन यानी कि उनके बॉडी में ऑलरेडी वायरस या बैक्टीरिया उनके बॉडी में प्रेजेंट हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा है बॉडी में, बट उसको कोई सिम्टम्स नहीं है. ठीक है, तो ऐसे पर्सन वो क्या हो गए हमारे इंक्यूबेशन कैरियर. ठीक है, दीज आर अ पर्सन ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज. वो इंक्यूबेशन पीरियड पर रहते हैं, जैसे कि कोरोना. ठीक है, अगर एक आधी पर्सन को कोरोना वायरस उसके बॉडी में चले जाए तो 14 डेज इंक्यूबेशन रहता है उसका, 14 डेज हमारी बॉडी में रहता है. ठीक है, तो ये जो 14 डेज़ है तो 14 डेज़ में वो क्या करेगा, अदर पीपल को हार्म करेगा या फिर इन्फेक्ट करेगा. तो ये हो गया हमारा इंक्यूबेशन कैरियर. तो ये हो गए हमारा प्रिकॉशियस और इंक्यूबेशन कैरियर. देन नेक्स्ट इज अ कॉन्टैक्ट कैरियर. दीज आर अ पर्सन हु आर इन अ कॉन्टैक्ट विथ अ केस ऑफ अ infectious disease and carry a microbes morphological identical with those causative of disease. Such organism are not necessarily virulent. ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट कैरियर है ये क्या है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन है उसके कांटेक्ट में अगर कांटेक्ट कैरियर में क्या होता है, एक आधी इन्फेक्शियस डिसीज़ से सफ़र कर रहा है एक आध पेशेंट और उसके अगर कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन चला जाए, ठीक है, तो वो हो गया हमारा कांटेक्ट कैरियर. फॉर एग्जांपल नर्सेस हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए, ये हो गया हमारा कांटेक्ट कैरियर. देन नेक्स्ट इज अ कॉन्वल्सेंट कैरियर. These are a person who continue to harbor during a convulsions. They are sometimes called as a acute carrier. ऐसे पर्सन वो कंटिन्यूसली ड्यूरिंग अ कन्वल्सेंट में रहते हैं, यानी कि कांटेक्ट में रहते हैं ड्यूरिंग द एवरी टाइम वो कांटेक्ट में रहते हैं ऑफ द इन्फेक्शियस पर्सन के, तो उसको बोलते हैं कन्वल्सेंट कैरियर. देन नेक्स्ट इज अ क्रोनिक कैरियर. These are a person who harbor infective organism for a long period, for example 3 months after recovery from the disease. Such a carrier are far more dangerous. ठीक है, क्रोनिक कैरियर यानी क्या, ऐसे पर्सन वो हार्बर इन्फेक्टिव रहते हैं ऑर्गेनिज्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए. ठीक है, लॉन्ग पीरियड में वो कांटेक्ट में रहते हैं इन्फेक्शन के, एंड आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द डिसीज सच कैरियर आर फार मोर डेंजरस. बट वो रिकवरी भी हो गए तभी भी ऐसे जो क्रोनिक कैरियर्स होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा डिसीज़ कैरियर. डिसीज़ कैरियर में क्या क्या देखा हमने, प्रिकॉशियस और इंक्यूबेशन कैरियर, देन सेकंड इज अ कॉन्टैक्ट कैरियर, थर्ड इज अ कन्वल्सेंट कैरियर, एंड लास्ट इज अ क्रोनिक कैरियर. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट
टॉपिक ऑफ दिस डिसीज दैट इज द चैनल्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो कौन से चैनल्स है इन्फेक्शन के, इन्फेक्शन किस चीज़ से फैलता है या फिर फैलता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज देयर आर 3 रूट्स बाय विच इन्फेक्शन एंटर द बॉडी। 3 रूट्स की वजह से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैलता है। तो फर्स्ट रूट इज द स्किन, सेकंड इनहेलेशन एंड थर्ड इंजेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट इन्फेक्शन चैनल्स देखेंगे हम, स्किन। सम ऑर्गेनिज्म में एंटर द बॉडी थ्रू द स्किन, बाइटिंग ऑफ इंसेक्ट और एनिमल्स मे बी द मोस्ट प्रोबेबल कॉज। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा चैनल है इन्फेक्शन का स्किन। ठीक है, तो स्किन में क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, ये एंटर होते हैं हमारी बॉडी में थ्रू द स्किन से, थ्रू यानी कि स्किन के द्वारा हमारी बॉडी में ये एंटर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर वायरस, बैक्टीरिया, ये हमारी स्किन के द्वारा हमारी बॉडी में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं हम चैनल्स ऑफ स्किन। ठीक है, तो ये बाइटिंग, ये किससे कॉज होता है, फॉर बाइटिंग ऑफ इंसेक्ट और एनिमल। एक आधी इंसेक्ट ने बाइटिंग किया, जैसे कि मलेरिया ये हो गया मॉस्किटो के बाइट की वजह से, वो स्किन के थ्रू ही हमारी बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, देन बाइटिंग ऑफ एनिमल्स जैसे कि रैबिस। ठीक है, रैबिस भी ये बाइटिंग ऑफ एनिमल से, अगर डॉग ने हमें बाइट कर लिया, वो भी स्किन के द्वारा ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो ये हो गया हमारा स्किन चैनल। तो स्किन चैनल में क्या देखा हमने, ऐसे ऑर्गेनिज्म वो एंटर होता है हमारी बॉडी में थ्रू द स्किन के द्वारा। तो ऐसे, और वो फॉर एग्जांपल बाइटिंग ऑफ इंसेक्ट और एनिमल्स मे बी प्रोबेबल कॉज। ये जो स्किन चैनल है ये प्रोबेबली कॉज होता है बाइटिंग ऑफ इंसेक्ट और एनिमल्स का, फॉर एग्जांपल मलेरिया एंड रैबिस। The next channel is inhalation. Inhalation of air carrying various microbes is responsible for the infectious diseases. The air of crowded places, ill-ventilated houses, school rooms, cinema houses may be charged with various pathogenic bacteria. Example diphtheria, pulmonary tuberculosis. ठीक है, जो inhalation है, inhalation में क्या देखेंगे हम कि जो एयर के द्वारा जो वेरियस माइक्रोज रहते हैं इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने में, तो ये ज़्यादातर इनहेलेशन के द्वारा होते हैं। फॉर एग्जांपल डायप्थेरिया और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये ज़्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस डिसीज़ है, वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है या फिर ट्रांसमिट करता है बाय द एयर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो गया क्राउडेड प्लेसेस हो गए, या फिर इल वेंटिलेटेड हाउसेस, उसमें ज़्यादा वेंटिलेशन आती नहीं हो ऐसे हाउसेस में, या फिर स्कूल रूम, सिनेमा हाउसेस एक्सेट्रा, ऐसे एरियाज़ में अगर वेरियस पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट रहे तो वो इन्हेलेशन में, अदर हेल्दी पर्सन के इन्हेलेशन में चले जाएगा और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। ये हो गया हमारा इन्हेलेशन। The next is ingestion. Use of infected food or a drink may cause infection through the digestive tract. For example, cholera, enteric fever. Ingestion यानी क्या, जो हम खा रहे हैं उसके द्वारा अगर कोई डिसीज़ या कुछ इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंजेक्शन चैनल। फॉर एग्जांपल हो गया वाटर हो गया या फिर फूड हो गया, तो इसकी वजह से जो डिसीज स्प्रेड होता है उसको बोलेंगे हम इंजेक्शन चैनल। ये हो गया हमारा चैनल्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ चैनल्स में क्या क्या देखा हमने, 3 चैनल्स देखे। फर्स्ट इज द स्किन, सेकंड इज द इनहेलेशन एंड लास्ट इज द इंजेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द मोड ऑफ इन्फेक्शन। अभी तक हमने देखा चैनल्स ऑफ इन्फेक्शन, डिसीज कैरियर, then we discuss the mode of infection. The mode of infection are direct, indirect और by carrier. तो यहाँ पर 3 टाइप्स के मोड ऑफ इन्फेक्शन दिए हैं। फर्स्ट इज अ डायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन, सेकंड इज अ इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड थर्ड इज अ बाय कैरियर मोड ऑफ इन्फेक्शन। सो
We discuss the first, that is the direct mode of infection. It does not involve any intermediate host. It is called as a contact infection. Diseases like a tuberculosis, measles, influenza, syphilis may be spread through this route. ये जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट होस्ट. यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पर नहीं होता. ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. इसको ही बोलते हैं हम डायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन. इट इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन. फॉर एग्जाम्पल हो गया डिसीज़ लाइक अ ट्यूबरक्लोसिस. अगर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट आए तो हेल्दी पर्सन को भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है. जैसे कि मीसेल्स, इन्फ्लुएंजा, सिफालिस. सिफालिस भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है. अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए तो ये सिफालिस स्प्रेड हो सकता है. ठीक है. देन discharges from our mouth, nose, contaminated hands, feet, genitalia may be responsible for the spread of disease. Then other discharge from the mouth, यानी कि माउथ से कुछ ड्रॉपलेट्स, माउथ से कुछ चला जाए, ड्रॉपलेट्स अगर डिस्चार्ज हो रहे तो उसकी वजह से भी ये कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है. नोज़ में से अगर, यानी कि नोज़ में से अगर कुछ डिस्चार्ज हो जाए तो उसकी वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है. ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट में ही आएगा. या फिर कॉन्टेमिनेटेड हैंड्स, फीट, जेनेटिलिया एट्सेट्रा, इसकी वजह से भी ये डिसीज स्प्रेड हो सकता है. तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज़ द डायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है. देन नेक्स्ट इज अ इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन में बी ट्रांसफर्ड इनडायरेक्टली थ्रू द एजेंसी और अ थर्ड पर्सन थ्रू अ वेक्टर और व्हीकल. ये यहाँ पर इनडायरेक्ट इन्फेक्शन है. तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो रहा है इनडायरेक्टली. डायरेक्ट कांटेक्ट में, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में थर्ड पर्सन नहीं था, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं था, बट इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन में थर्ड पर्सन भी है, इंटरमीडिएट होस्ट भी है. तो ये जो इन्फेक्शन है ये ट्रांसफ़र होता है इनडायरेक्टली थ्रू वन पर्सन टू द थर्ड पर्सन के साथ. ठीक है. एक आध पर्सन अगर इन्फेक्टेड रहा तो वो थर्ड पर्सन को वो यानी कि थर्ड पर्सन थ्रू अ वेक्टर और व्हीकल से वो ट्रांसमिट हो जाएगा. ठीक है. दिस वेक्टर मे बी इनएनिमेट और एनिमेट. ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर स्प्रेड कर रहा है डिसीज़ इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन में, तो यहाँ पर दो वेक्टर है. फर्स्ट इज इनएनिमेट and second is animate. The first is inanimate object include dishes, utensils, books, contaminated foods etc. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में कौन से आते हैं? डिशेज हो गए, उसके क्लॉथ हो गए, उसके यूटेंसिल्स हो गए, उसके बुक्स हो गए, या फिर कॉन्टेमिनेटेड फूड हो गए. तो इसकी वजह से ये इनएनिमेट वेक्टर स्प्रेड होता है. और एनिमेट ऑब्जेक्ट कौन से है? इट इंक्लूड आर्थ्रोपॉड इंसेक्ट्स. फॉर एग्जांपल ऑर्थ्रोपॉड इंसेक्ट्स यानी कोई भी फ्लाइज हो गया, फिर मॉस्किटो हो गया. इसकी वजह से अगर ये डिसीज स्प्रेड हो रहा है तो ये हो गया हमारा एनिमेटेड ऑब्जेक्ट. ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन. देन लास्ट इज अ कैरियर बाय कैरियर मोड ऑफ इन्फेक्शन. ह्यूमन कैरियर ऑफ अ टेम्पररी और अ क्रोनिक टाइप मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डिसीज. ह्यूमन कैरियर ये टेम्पररी और क्रोनिक टाइप है फॉर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिसीज़, या फिर स्प्रेड ऑफ डिसीज़ के लिए ह्यूमन कैरियर इज टेम्पररी और क्रोनिक टाइप है. ये हो गया हमारा बाय कैरियर की वजह से ये स्प्रेड हो रहा है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज अ इम्यूनाइजेशन. वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.